प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में बताएंगे कि हिंदू धर्म में मरने के बाद मृतक के अस्थियों को गंगा में क्यों बहाया जाता है। यह एक बहुत ही रोचक कथा है। दोस्तों, पृथ्वी पर जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मृत्यु लोक में मृत्यु ही एक मात्र सत्य है, बाकी सब झूठ है। शरीर में जब तक श्वास है तब तक हमारे शरीर में जान है। जिस समय शरीर से श्वास का आवागमन बंद हो जाता है, शरीर से आत्मा निकल जाती है और आदमी का मृत्यु हो जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार किया जाता है। मृत्यु से लेकर दाह संस्कार और फिर उसके बाद भी कई सारे रीति रिवाज का पालन किया जाता है। मृत शरीर को पूरे पारंपरिक ढंग से विदा किया जाता है। जब पार्थिव शरीर को जलाया जाता है तो जलने के बाद उसके शरीर की बची हुई राख अस्थियां कहलाती है, जिसे पूरे विधि विधान के साथ पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाता है। कई स्थानों पर अस्थियों को मिट्टी के मटके में रखा जाता है तो कई स्थानों पर लाल या सफ़ेद कपड़े की थैली में रखा जाता है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कि मृत्यु के पश्चात मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर उसकी अस्थियों को गंगा नदी में क्यों प्रवाहित किया जाता है, क्यों विसर्जित किया जाता है। एक बार की बात है, एक बहुत ही निर्दयी व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वह आए दिन लोगों को परेशान करते रहता था। शक्तिशाली एवं बदमाश होने के कारण उसके गांव के लोग उससे दूर रहते थे। उसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया था। एक दिन वह पास के ही जंगल में शिकार करने गया। दिन भर घूमने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला और वह थक हार कर वापस अपने गांव की ओर आने लगा। तभी पीछे से एक बाघ ने उस पर जोरदार हमला किया और उसको वहीं जंगल में मार दिया। उस व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत यमदूत उसकी आत्मा को लेने के लिए आए और उसकी आत्मा को लेकर चले गए। उनके मृत शरीर का अधिक से अधिक भाग तो बाघ ने खा लिया और बचा हुआ शरीर का मांस अन्य छोटे छोटे पंछियों का भोजन बन गया। इस बीच कुछ उड़ने वाले मांसाहारी पंछियों ने भी उनके शरीर का भोजन किया और एक पंछी ने हड्डी के एक टुकड़े को लेकर अन्य जीवों से छिपाता हुआ आकाश की ओर उड़ गया। उसके पीछे दूसरा पंछी भी भागा और दोनों पंछियों के बीच हड्डी को लेकर विवाद होने लगा। यहाँ वह दोनों पंछी हड्डी को लेकर झगड़ा कर रहे थे तो वहीं यमलोक में उस निर्दयी व्यक्ति के पापों का लेखा जोखा हो रहा था। चित्रगुप्त एक एक करके यमराज को उस पापी के सारे पापों का हिसाब किताब दे रहे थे, जिसके आधार पर उसे नरक में सजा दी जानी थी। तो वहीं दूसरी तरफ वो दोनों पंछी उस मृत व्यक्ति के शरीर की हड्डी को लेकर आपस में झगड़ ही रहे थे। दोनों पंछियों की लड़ाई में हड्डी का टुकड़ा पंछी के चोंच से छूटकर सीधा गंगा नदी में जा गिरी। गंगा नदी में उस पापी आदमी के हड्डी के गिरते ही वो पवित्र हो गई और उस मरे हुए व्यक्ति के समस्त पाप धुल गए और वो नरक की सज़ा से मुक्ति पा लिया। और तभी से ये परंपरा शुरू हो गई और आज भी अगर हमारे धर्म के लोगों की मृत्यु गंगा नदी से दूर होती है तो मृत आत्मा को नरक की सज़ा से मुक्ति के लिए उनकी अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जन किया जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।